नमस्कार। हिंदुस्तान भर से BTS न्यूज़ के देखने वालों का BTS चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। आदाब अर्ज़ नाज़रीन, मैं फातिमा निखत सालार जंग म्यूज़ियम ऑडिटोरियम हॉल से बात कर रही हूँ। आज यहाँ पर याद हुसैन प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जहाँ पे काफ़ी नामवर शख्सियतें मौजूद थीं, जिनमें से मेरे साथ अब मौजूद हैं श्री हनीफ अली साहब, जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल के मेंबर हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम। हनीफ अली साहब, अभी हम प्रोग्राम में शिरकत किए थे, आपकी भी तकरीर हमने सुनी, लेकिन आपने उन्हें ज़्यादा रोशनी आपने नहीं डाली, ऐसा क्यों? देखिए आप, क्योंकि ये याद हुसैन की कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पर जो मेहमान आए थे, जिसमें समझो मुफ्ती भी थे और मौलाना कल्बे जवाद साहब, जो एक नामवर हिंदुस्तान की एक नामवर शख्सियत है, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। और इसके अलावा मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद ऐनुल हसन आबिदी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और कई समझो प्रोफेसर्स और उलमा मशाइखीन, ये तमाम मुफ्ती, इसमें एक खातून मुफ्ती भी यहाँ पर आई थी। तो जब ये इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से तमाम चीज़ें वो तफसीली रोशनी डाल चुके थे, अब इसके बाद मौलाना कल्बे जवाद साहब के बाद चूँकि मेरी सदारत थी, तो मैंने तो ऑर्गेनाइज़र से ख्वाहिश की थी कि मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला से पहले मेरी अगर तकरीर हो जाती है तो मुनासिब है। तो ऑर्गेनाइज़र ने ये कहा कि नहीं, ये कहा आपकी आखिरी में होना चाहिए। तो जब मौलाना कल्बे जवाद साहब की तकरीर हो जाती है और उनकी समझो आप यानी इमाम हुसैन के ऊपर एक तफसीली जब रोशनी हो जाती है, तो उसके बाद मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं यानी उनके बाद यानी इमाम हुसैन के ऊपर कोई बात कर सकूं, क्योंकि ऑलरेडी वो तमाम चीज़ें हो चुकी थी और बहुत तफसीली बयान सुन्नी उलमाए दीन का भी, शिया आलिम दीन का भी, और हिंदू एक सहाफ़ी का भी, और उसी तरीके से एक सिख कम्युनिटी का भी, तमाम लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में बोले। तो चूँकि मेरी सदारत थी और उसमें यानी एक बहुत ही तारीख़ी प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ आज की तारीख़ में हुआ है, और तमाम मज़ाहब के जो ख्याल व फ़िक्र इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से थी, उन्होंने अपने अपने अंदाज में इंसानियत का दर्स देते हुए जो बातें सामने रखी हैं, क्योंकि करबला के बाद ही इंसानियत का दर्स चालू हुआ। यानी इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो सिर्फ इस्लामी नहीं है बल्कि इंसानियत ज़िंदा हुई है करबला के बाद। तो अब मौलाना के बाद यानी मैं अगर यानी करबला के ताल्लुक़ से या इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से अगर दर्स देता हूँ तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मौलाना के बाद तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं जुर्रत करा उनके बाद बोलने की। हनीफ साहब, आपके जज्बे को हम कदर करते हैं और आपके जज्बे को तस्लीम भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मैं भी मौजूद थी और मेरा भी सियासत से वाबस्तगी है, मैं भी BJP में हूँ, तो आपका एक जुमला, क्योंकि मैं एक सियासी इंसान हूँ, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ? तो क्या सियासतदान इतने यानी मजहबी नहीं होते? इस पर रोशनी डालिए। सुनिए, आप सिर्फ एक जुमले को आप पकड़ लिए कि मैं सियासतदान हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप जुमला एक है लेकिन उसके अंदर छुपी हुई आप सुनिए आप तो कह गए, लेकिन आपको उसका जवाब भी यानी देना। हाँ, मैं जवाब भी देखिए, मैं एक तरफ ये बोला कि मैं सियासतदान हूँ और क्योंकि सियासी फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, ये ज़रूर आप सुन लिए, लेकिन उसके बाद आप ये नहीं सुने कि मैं एक मजहबी इंसान हूँ और इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ।
जो पहले आप बताए कि मैं सियासी इंसान हूँ, फिर मजहब से भी मैं फॉलो करता हूँ, बोले आप ये हाँ। हमने सब सुना है ये, लेकिन फिर भी वहाँ पे यानी हम जानना चाहेंगे कि क्या सियासतदान होने से मजहब से वाबस्तगी दूर होती है? देखिए, आप सियासतदान वही सच्चा होता है जो मजहब से लगाव रखता है, और जो मजहब से लगाव नहीं रखता है वो मैं समझता हूँ कि वो सियासतदान भी मेरी नज़र में बेकार है। तो मैं सियासतदान ज़रूर हूँ, लेकिन ये वो बात हो गई किबला की, कल्बे जवाद साहब किबला की बात हो गई कि कुरान में इंसान को भी यानी ऊंचाई पे भी पहुंचाया और नीचे वो कर दिया, तो आप दो भी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो एक फकीर बंदा हूँ, यानी मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब किबला की लेवल का आदमी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचाई पे हैं। क्योंकि जो मिंबर रसूल से हमको दर्स सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं, अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करते हैं, इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करते हैं, 72 शुहदाए करबला के मसाइब व फ़ज़ाइल बयान करते हैं, तो उनके सामने तो मैं बहुत ही फ़कीर और एक अदना बंदा हूँ, क्योंकि उनका लेवल मेरा है ही नहीं, क्योंकि वो तो मजहबी रहनुमा है। और मैं मज़हब पे 1000% कायम हूँ, 1000%, लेकिन साथ में उनके लेवल का मैं नहीं हूँ। हाँ, सियासतदान ज़रूर सियासी लेवल पे जहाँ जो मंजिल तय करना है वो काफ़ी मंजिल तय कर चुका हूँ, लेकिन पहले मैं एक मज़हब यानी मुसलमान हूँ और एक इंसान हूँ। पहले तो इंसान हूँ, और इंसान होने के बाद चूँकि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने के नाते मैं अपने मज़हब पर कट्टर कायम हूँ और कायम रहते हुए सियासत से जुड़ा हूँ। तो यानी इंसानियत का दर्स और अहले बैत का दर्स और शुहदाए करबला का दर्स मौलाना कल्बे जवाद देने के बाद मेरा देना कतई नामुनासिब है। और ये है कि यानी इंसानियत और इस्लाम में इस्लाम भी फैला और इंसानियत भी फैली। यानी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन जंग लड़ रहे थे, तो आज जैसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात यहाँ पर हुई है, तो हिंदू ब्राह्मण यानी इमाम हुसैन के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हुए थे मेवात से। उन्होंने यानी तख्त ताज की पेशकश की थी इमाम हुसैन को। तो इमाम हुसैन तख्त ताज के लिए जंग नहीं लड़ रहे थे, हक़ अदल व इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। तो उन्होंने जंग लड़ी, और अगर वो जंग नहीं लड़ते तो ना आज इस्लाम बाकी होता, ना इंसानियत बाकी होती। शुक्रिया अली साहब, आपका टाइम देने के लिए और BTS चैनल से बात करने के लिए आपकी मैं ममनून हूँ, और आपको मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस तरीके का प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के लिए। इंशाअल्लाह हमको यानी हम सबको इंतज़ार रहेगा कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा बार होते रहें इंशाअल्लाह। BTS की तरफ से शुक्रिया। मैं मुजाहिद खान BTS न्यूज़ से। आज हम लोग सलारजंग म्यूज़ियम में मौजूद हैं, जहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा के मोहम्मद अफसर पाशा हमारे साथ में है। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद अफसर पाशा साहब से। आज मैं बेशक बोल सकता हूँ, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने सबसे ये दुनिया में सबसे पहले क्रांतिकार बोल सकता हूँ, क्योंकि हक़ के लिए लड़ाई, इंसानियत की लड़ाई का एक एग्जाम्पल इमाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु है। तो हर कौम आपके हक़ के लिए लड़ना है और जो कुछ हासिल करना है। महात्मा गांधी जी ने बोला और अपने नरेंद्र मोदी जी भी बोला है, अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ने के लिए इमाम हुसैन के जो रास्ता बताए वो रास्ते पे चलना बहुत डेवलपमेंट के लिए, हक़ के लिए वो जो रास्ता बताए हैं वो रास्ते पे चलने के लिए हम तैयार हैं। कुछ दीगर मज़ाहिब के लोगों ने जैसे सरदार जी वगैरह ने हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा, पब्लिक ने भी बहुत अच्छे से सुना उन लोगों को। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने एक मज़हब के
आदमी नहीं थे। वो इंसानियत के लिए, इंसान फैलाने के लिए वो पैगंबर के बाद उनके नवासे थे। एक उनका कोई भी मज़हब नहीं था, इंसानियत ही उनका मज़हब है। इसलिए सरदार जी लोग आए, जैन लोग आए, मेरे बहन यहाँ ईसाई बहन भी है। माशाल्लाह, क्या बात है। हर मज़हब के लोग अपने रज़ीउल्लाह के रास्ते पे चलने लिए आज शपथ ले लिए। बेशक। मैडम से बात करेंगे, आइए देखते हैं। बात करिए, आपका नाम मैडम? अमलेश्वरी, माइनॉरिटी मोर्चा महिला प्रमुख। ओके, बताएं इस प्रोग्राम के बारे में, बताएं कैसा सोचते हैं कि आपकी तरफ से, आपके नज़रिए से कैसा देखते हैं? చాలా బాగుంది. అన్ని మతాలని కలిపి ఇక్కడ కూర్చోవడం అన్నమాట. అది ఒక ముస్లిం అనే ఒక్కటే కాకుండా ప్రతి వాళ్ళు సిక్కులు వచ్చారు, క్రిస్టియన్స్ వచ్చాం, అందరం వచ్చాం. అలాగే మన భారతదేశంలో మనం అన్ని మతాలు కలిసి ఉన్నాం. ఎలాగో భారత మాతకి మనం అందరం బిడ్డలుగా ఉన్నాం కాబట్టి మనందరం కలిసి నడవాలి. ఎదుటి వాళ్ళ ధర్మాన్ని మనం అట్లాగా ఆదరించాలి, వాళ్ళని గౌరవించాలి. వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా సంతోషంలో దుఃఖంలో మనం పాలు పంచుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ओके, थैंक यू। अब बताएं। अस्सलाम जी, मैं गोलकुंडा माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट की हैसियत से, और सबसे पहले जो है इंसानियत का, जिस तरह से हमारे सदर मोहतरम अली जनाब अफसर पाशा साहब बता रहे थे कि इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन का ऐसा वाक़या गुज़रा है कि ये क़यामत तक के लिए एक सीख है और एक हिदायत है। हक़ और बातिल का फ़ैसला किस तरह से किया गया था इमाम हुसैन के दौर में, और इस दौर में हमको किस तरह से फ़ैसले लेना है, ये सबको आशना करता है और ये सबको सिखाता है। हमारा एक ही मकसद रहा, याद हुसैन में हम सब शरीक होकर, कोई मज़हब, कोई मसलक, कोई मिल्लत की क़ैद नहीं, हर कोई अपने अपने ख़यालात का इजहार करना और जो हुब्बे हुसैन है उसको ज़ाहिर करना। ये कोशिश जो ऑर्गेनाइजेशन टीम ने की थी, हमको ख़ास तौर पे इसमें दावत दी गई है। दावत तो हम अगर सुन भी लेते तो हम आ जाते, तो सदर की हिदायत पे, और जो है हमारे स्टेट के माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट सदर की हिदायत पर हमारी तरफ से पूरी गोलकुंडा की टीम रही, और हौसला अफजाई के लिए ऑर्गेनाइज़र्स की बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मंच बहुत छोटा था लेकिन बोलने वाले बहुत बड़े थे, माशाअल्लाह। ऐसा कोई नहीं था जिसको नहीं बोला गया। DK अरुणा जी हमारी जो है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका यहाँ पे आना हमारे लिए बाइज़ शरफ़ है। कल्बे जवाद साहब इतनी दूर से आकर इतनी जल्दी अपना जो है हमारी हिम्मत अफजाई के लिए, हैदराबाद के अवाम के लिए, और हैदराबाद में जो इमाम हुसैन की चाहत का जो इजहार हो रहा है उसको, और जो है हौसला अफजाई के लिए काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर, हमारे सिख समुदाय के लोगों ने भी किया। हम फिर से एक बार शुक्रिया करते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन टीम का, और साथ में मैं हमारे सदर का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिसकी हिदायत पर, पांडु यादव जी की हिदायत पर मैं यहाँ पर आया, और जो है ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर रहा। यकजहती का माहौल दिखा, स्टेज पे भी, पब्लिक में भी बहुत सारे मज़ाहब के लोग, इवन मैडम जैसे क्रिश्चियन है, सरदार जी लोग भी दिखे, एक गुरुद्वारे के इंतज़ामिया वगैरह भी लोग दिखे। बहुत अच्छा लगा देखने के बाद। अब आगे आने वाले टाइम में और क्या इसको मजबूत करने के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर, आज सियासी जो है महकमा, सियासी मंच तो नहीं था, लेकिन ये खासियत है भारतीय जनता पार्टी की कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी वाहिद माइनॉरिटी मोर्चा को जो है एक पार्टी है जो हर माइनॉरिटी को इज़्ज़त देती है और अपने करीब लेती है, और उनसे काम लेने के जो तरीक़े हैं, अब बेशक हो सकता है किसी का इत्तेफाक हो या ना, हम उस पर नहीं आए। हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि ये मंच ऐसा हर जगह हो और हर कोई ये मंच सजाए। याद हुसैन ज़रूरी है, ना ही सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। तो कोई पार्टी का यहाँ पे इतलाक़ नहीं था, हम पार्टी के ज़रूर हैं, लेकिन ये सियासी मंच नहीं है, ये एक मजहबी मंच है जिसमें हमारा जो है शरीक होना बहुत ज़रूरी था। हिदायतों पर हम फॉलो करते हैं। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे BTS को इंटरव्यू देने के लिए। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आप लोगों के, और बहुत यकजहती का माहौल दिखा इस प्रोग्राम में, ख़ास तौर से जिस तरीके से दीगर मज़ाहब के लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने बहुत ऊंचे और अच्छे विचार व्यक्त किए, बहुत ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया उन्होंने। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसी तरीके से हिंदुस्तान में अमन बना रहे और सारे लोग मिलजुल कर इसी तरीके के प्रोग्राम करते रहें। इसी के साथ मैं मुजाहिद खान, BTS न्यूज़ से। BTS न्यूज़ देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय तेलंगाना। नाज़रीन, मैं मुजाहिद खान, BTS न्यूज़ से। आज हम लोग सलार जंग म्यूज़ियम में याद हुसैन के एक प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें
श्री गुरु के कुछ लोग मौजूद थे, जिसमें से आइए हम उन लोगों से बात करते हैं। आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं जो ये मुनक़िद किया गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जैसे कि इसमें सब ने इंसानियत की बात की है कि अगर सब लोग अपने आप में इंसानियत से काम ले, अमन से काम ले, तो दुनिया में जो एक दूसरे से नफ़रत है, एक दूसरे से जेलसी है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी धर्म एक दूसरे से नफ़रत नहीं सिखाता, सब धर्म में प्यार ही सिखाया गया है। लेकिन इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपने थोड़े बहुत फ़ायदे को लेके और दूसरों में झगड़ा कराते हैं, लड़ाई कराते हैं कि अपने आप को आगे रखा जाए। लेकिन धर्म किसी को झगड़ा नहीं सिखाता। तो जो बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज दिया गया, पैगाम दिया गया कि सब अगर मिल के रहें, अमन की रखने की कोशिश करें, तो दुनिया में शांति कायम रह सकती है। और जैसे कि हैदराबाद में अभी कुछ सालों से देखा गया है, कुछ नफ़रती लोग आपस में जो है खलफशार करने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी मुसलसल। उनको कुछ क्या नसीहत देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से? नसीहत तो यही है कि इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा। बेशक। अगर किसी के लिए आप छोटा भी खड्डा खोदोगे तो अपने लिए बड़ा कुआं आगे सामने आएगा ही आएगा। किसी का नुकसान करने चलते हो तो उसका रिजल्ट अपने लिए बुरा ही होगा। किसी का नुकसान करके अपना कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, नफ़रत बांटोगे तो नफ़रत ही मिलेगी। बिल्कुल साहब, सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का है, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। क्योंकि याद हुसैन जो प्रोग्राम हुआ वो भी उसी के ऊपर पूरा मुनक़्क़िद था, और पूरे सब लोगों ने पूरी यही बातें की कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। जी आप बताएं सर, आपका नाम प्लीज़। जी मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठकराल है। जी बस आज का ये जो प्रोग्राम जो इंसानियत को मिलजुल के रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारे हनीफ अली साहब जी के से हुआ है कि पहला इसमें ये मैसेज गया है कि हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम पहले इंसान हमारा पहला धर्म है। और आके इतनी खुशी हुई कि हमको भी कुछ और आगे सीखने को भी मिला है। बहुत शुक्रिया। आप सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह चावला है। हाँ, कैसा लगा प्रोग्राम में? बहुत बढ़िया लगा साहब। सर आपका नाम प्लीज़। मेरा नाम राजेंद्र सिंह खनुजा है। जी प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। क्यों बोले तो आज तक हम लोग इतनी देर किधर बैठे नहीं जी, आज स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक बैठे, क्योंकि प्रोग्राम अच्छा दिखा। इसमें सब इंसानियत के बातें कर रहे थे कि सब मिलजुल के रहना बोल के। जी जी जी, अच्छा लगा। कुल मिला बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये देंगे कि सब एक दूसरे से अच्छा मिल के रहो, लड़ाई झगड़े में कुछ पड़ा नहीं है। लड़ाई झगड़े करना चाहे तो 2 मिनट नहीं लगते, उसको ख़त्म करने का तो फिर सालों लग जाते। सही बात है, ये भी एक खिदमत खल्क है, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना और लोगों में प्यार बांटना, इंसानियत बांटना, लोगों के काम में आना। बस यही है भैया, प्यार बांटते चले तो प्यार मिलेगा। नफ़रत अगर आप घर वालों से भी अपन लड़ेंगे तो नफ़रत रहती, घर वालों से प्यार से तो प्यार मिलता। बाहर वालों से भी ऐसे रहना, सबसे प्यार से रहना। जी ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम गुरदयाल सिंह है, सेंट्रल गुरुद्वारा एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। एक बहुत अच्छी बात मिली कि यहाँ पे कि एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी। हम जो है सबसे पहले अपनी पहचान जो है अपन इंसानियत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो ये सब हम कुछ सब लोग बांट चुके हैं। ये सब जो है बहुत अच्छा लगा कि आज प्रोग्राम में आखिरी तक सब चीज़ से अच्छे से मिलना है, सबसे एक दूसरे से मिलके किस तरीके से रहना है, ये सब चीज़ अच्छी से मालूम हुई है आज। देखा नाजरीन, आप लोगों ने हमारे में गेस्ट हैं उन लोगों से कितने अच्छे बातें सुनी हैं, और हम लोगों को भी चाहिए कि इंसानियत के लिए जो भी हो सकता है अपने से करें, क्योंकि इंसानियत बांटना भी एक खिदमत खल्क है और वो भी एक इबादत है। इसी के साथ मैं मुजाहिद खान, BTS न्यूज़ से। BTS न्यूज़ देखते रहिए, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय तेलंगाना। जी साथ हैं, 1 मिनट। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय भारत माता की जय। जी मौलाना तशरीफ लाए, याद हुसैन प्रोग्राम के लिए आए थे ना, आपने क्वेश्चन पे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं तो आया था अपने किसी ज़ाती काम से, लेकिन मुझे रात पे फ़ोन मिला कि यौम इमाम हुसैन के नाम से प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है। तो ज़ाहिर मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत थी कि मैं इस
ऐसे जलसे में शरीक हूँ जिसमें इमाम हुसैन का तज़किरा हो, साथ ही साथ हर मज़हब का आदमी इसमें शरीक हो, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि इमाम हुसैन का पैगाम जो था वो हर मज़हब वाले के लिए था। और उन्होंने जैसा तकरीर में कहा गया कि इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, अपनी नहीं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी था। तो हम तो यही कहते हैं जिसमें भी इंसानियत पाई जाती है वो इमाम हुसैन की याद बनाता है, बस ये हमारा कहना है। मौलाना जैसा कि आप इत्तेहाद के अलंबरदार कहलाए जाते जी हैं, जी जी। इस पर आप इत्तेहाद पे क्या बात कहेंगे? एक तो ये कि पहली बात तो ये कि इमाम हुसैन का पैगाम जो है वो सबके लिए है और जुल्म के ख़िलाफ़ है, जहाँ भी जुल्म हो। और इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि न जुल्म करो न जुल्म बर्दाश्त करो, ये हर इंसान के लिए उनका यही पैगाम है। और दूसरी चीज़ ये कि इत्तेहाद का बेहतरीन मुजाहरा करबला के मैदान में हुआ था, क्योंकि आप देखें कि यहाँ रिवायतें मौजूद हैं और प्रेमचंद का पूरा उनका पूरी किताब मौजूद है कि यहाँ से हिंदू भाई भी गए थे करबला में, और उसके अलावा कुछ सुन्नी हजरात भी थे, कुछ ईसाई हजरात भी थे, सब थे। तो सब के सब मिलकर मौत के नाम पर मुत्तहद हो गए थे। तो हमारा कहना है कि जब सब मजहब वाले, सब धर्म वाले मौत के नाम पर मुत्तहद हो सकते हैं, तो हम ज़िंदगी के नाम पर क्यों नहीं मुत्तहद हो सकते हैं? लिहाजा हमको ज़िंदगी के नाम, अगर ज़िंदा रहना है तो हमें यूनिटी आपस में पैदा करना होगी, एक दूसरे के साथ देना होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करना होगी, वरना हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया इसी में तबाह हो जाएगी। और एक मुल्क अगर एक भी ज़रा सी जंग भी हल्की भी छिड़ गई तो फिर उस जंग का कोई रोकने वाला होगा नहीं, फिर दुनिया तबाही बर्बादी के दहाने पर आ जाएगी। यही कहना हमारा। इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि अमन से काम लो और जो है किसी पर ज़्यादती न करो, किसी पर जुल्म न करो। और जैसा मैंने कहा कि कभी जंग छेड़ो नहीं अपनी तरफ से, कभी जंग में शुरुआत न करो। अगर शुरुआत नहीं होगी तो फिर जंग भी नहीं होगी कहीं। ये एक बेहतरीन पैगाम इमाम हुसैन का करबला के मैदान में था, जो हर इंसान के लिए, हर हुक्मरान के लिए और हर हुकूमत के लिए हम तो समझते हैं। इंचार्ज साहब आइए आप। शुक्रिया भाई, पूरा ग्रुप शुरू में मैडम आप भी ठहर सकते हैं। आइए साहब, मैडम आओ। इंचार्ज साहब आइए आप। शुक्रिया भाई, पूरा ग्रुप शुरू में मैडम
इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हो ज़िंदगी मज़े और सुकून से गुजर रही हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।